नमस्कार आप सभी का। मेरा नाम है प्रकाश और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल प्रकाश यादव। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू वीडियो पे। आज की ये वीडियो क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए थोड़ा सा आप लोग को हिंट देते हैं, क्योंकि ये वीडियो किस लिए बनाया जा रहा है ये भी आपको बता देते हैं। तो अभी क्या है, रीजनल लिस्ट में नाम आ गया था। तो पहली बार वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए और उनका नाम आने के बाद फीस वगैरह ऐड करने के बाद अब वो सोच रहे हैं कि उनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का कब उनको बुलाया जाएगा यूनिवर्सिटी सबमिट करने के लिए। तो ये बहुत सारे उनके माइंड में बहुत सारे डाउट्स हैं, और साथ में ये भी कि जो ओपन काउंसलिंग के थ्रू अपना एडमिशन कराना चाहते हैं, तो उनका डेट मतलब ओपन काउंसलिंग का डेट कब से स्टार्ट हो सकता है, कब आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो पे भी बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताते हैं कि असल में कैसे प्रोसीजर है सिलेक्शन, जिसका लिस्ट में नाम आ गया है वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करानी है, सभी चीज़ें इस वीडियो पे हम कवर करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूजी वाले स्टूडेंट के लिए जिनका फाइनल लिस्ट में नाम आ गया था। जैसे फर्स्ट राउंड में जिनका नाम आया, सेकेंड राउंड में नाम आया, फिर थर्ड राउंड में जिसका भी नाम आ गया है, तो वो जितने भी 3 राउंड वालों ने जितने भी फीस वगैरह पेड कर दी अपने कोर्सेज के लिए, तो उन लोगों को कब बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या सबमिट के लिए आप समझो, तो कब उनको बुलाया जाएगा, ये वो लोग बहुत ज़्यादा डाउट में हैं। खुद से सोच रहे हैं कि वेबसाइट पे कोई नोटिफिकेशन वगैरह इससे रिलेटेड कुछ नहीं आया है, फिर भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। तो इसी डाउट में वो लोग हैं और मुझसे भी ये सब पूछ रहे हैं। तो मैं आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ कि देखो, यूनिवर्सिटी की तरफ से तो कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है किसी चीज़ को लेकर कि भैया यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको इतने तारीख से इतने तारीख के बीच ला के सबमिट करना है। तो देखो, ये सब कोई मेंशन नहीं किया है, ना ही वेबसाइट पे शो हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वेबसाइट पे शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि डिपार्टमेंट वाइज वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आप अपने तरफ से आप पता करते रहिए कि क्या क्या वहाँ पे हो रहा है, कि यही चीज़ मैं आप लोग को इस वीडियो पे बता रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करना, जो यूजी वाले स्टूडेंट हैं उनका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेरा एक तरह से ये मानना है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपका टीसी, माइग्रेशन और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, उसे आप सबमिट करने डिपार्टमेंट आओगे। जब उसे डिपार्टमेंट सबमिट करने आओगे तभी आप अपना क्लास वाला ग्रुप भी ज्वाइन कर पाओगे, क्योंकि टीचर क्या होते हैं ना कि जैसे जैसे स्टूडेंट ला के अपना अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, धीरे धीरे करके क्या होता है उन सभी को एक ग्रुप बना के उसमें ऐड करते जाते हैं। तो ये रहता है कि अगर आप सही टाइम पे ला के अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ पे सबमिट कर देते हो, तो आप अपने डिपार्टमेंट या कोर्स के ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। तो एक ये सिंपल सी बात है। अब बात है कि कब तक ये स्टार्ट हुआ था, कब से कब तक चल रहा है। तो देखो, ये किसी तरह का कोई मेंशन नहीं है कि ये कब से है। बस एक हिंट ये है कि भैया ये बहुत पहले से, लगभग 1 हफ्ता हो चुका है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। सब अपने अपने कोर्सेज के लिए आ रहे हैं डिपार्टमेंट और वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स ला के सबमिट कर रहे हैं। तो ये सीधी सी बात है ना। तो ये क्लैरिटी के साथ आप लोग को बता दिया कि भैया ऐसा ऐसा होने वाला है। तो जैसे कि गाइस मैंने आप लोग को बोला था कि आप लोगों को टीचर क्यों अपडेट नहीं कर रहे हैं, ना ही आप लोग को बता रहे हैं कि आपको कब आना है और अपना डॉक्यूमेंट लेके और सबमिट करना है अपने डिपार्टमेंट में। तो हो सकता है अभी आप लोग को अपडेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है थोड़ा लेट आपको अपडेट करें। बाकी ये है, जो स्टूडेंट को पता है कि भैया डिपार्टमेंट तो ऑलरेडी ओपन रहता है, सही टाइम पे हम लोग जाके अगर अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर देते हैं, तो हाँ, हम लोगों का एक ग्रुप ऑलरेडी बन चुका होगा और उसमें हम ऐड हो चुके होंगे। तो ऐसा है, अगर आप जिस दिन डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए जाओगे, तो उस दिन क्या होगा कि आपका मोबाइल नंबर वगैरह वो लोग ग्रुप में ऐड कर देंगे, जिस ग्रुप में आपके साथ आपके बैचमेट्स होंगे, आपके जितने भी क्लास मेंबर्स होंगे वो सब ऐड होंगे, और उसी में आप लोगों के क्लासेस वगैरह के अपडेट वो देंगे प्रोफेसर के थ्रू। उनके थ्रू आप लोगों को अपडेट मिलेगा, ये है। तो ऐसा नहीं है कि प्रोफेसर आप लोगों को अपडेट नहीं करेंगे, आप लोगों को अपडेट करेंगे, लेकिन हो सकता है वो थोड़ा लेट करें, जिसे ने बताया नहीं कि भैया यहाँ पे क्या हो रहा है। हाँ ठीक है, ये आप लोगों को नहीं पता है जैसे क्या हो रहा है यहाँ पे। और सबसे पहले ये एक बात क्लियर करते हैं कि सभी का डिपार्टमेंट अलग अलग है और उनके प्रोफेसर भी अलग हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कह रहे हैं कि हमें तो अपने प्रोफेसर का नंबर ही नहीं पता है, हम कहाँ से निकालेंगे, कैसे कांटेक्ट करेंगे, कैसे बात करेंगे। तो उनके माइंड में ये बहुत सारे डाउट्स हैं, उसको भी हम क्लियर कर देते हैं। तो आप गूगल पे जाइएगा, वहाँ पे सबसे पहले लिखना है आपको IGNTU, और जिस भी डिपार्टमेंट के आप स्टूडेंट हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, बी फार्मेसी या डी फार्मेसी किसी की भी है ना, तो आपको वहाँ पे क्या लिखना है गूगल पे, IGNTU
वहाँ पे आइडेंटिटी लिखने के बाद लिखना आप बी फार्मेसी फैकल्टी कॉन्टेक्ट नंबर। आप इतना लिख दोगे ना तो आपके सामने एक पेज खुल के आ जाएगा। आप उस पेज पे क्लिक करोगे ना तो आपको वहाँ पे पूरे जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं उनका पूरा कॉन्टेक्ट नंबर शो हो जाएगा, उनका क्या क्या नाम है, उनके जीमेल अकाउंट, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन होती है। तो आप इस तरह से क्या होता है कि अपने डिपार्टमेंट की जितने भी टीचर्स हैं उनके नंबर निकाल सकते हो और आप उनसे बात कर सकते हो। दूसरी बात ये कर लेते हैं कि आपको फॉर्म कहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कैसे फॉर्म फिल करना है, कहाँ से हमें फॉर्म लेना है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें अटैच करनी है नहीं करना है, तो वो सारी चीज़ें भी मैं इसी वीडियो पे आप लोगों को बता दूंगा, जिससे आपको समझने में और इजी हो जाएगा और अच्छे से आप समझ पाएंगे और सही टाइम पे लाके आप अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी सबमिट कर पाएंगे। तो चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए कौन कौन से फॉर्म, मतलब कौन से फॉर्म आपको लगेगा, क्या उस फॉर्म में फिल करना है, कैसे उसको अटैच करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है, फिर उसके बाद सबमिट करना है। ये आगे मैं आपको बताता हूँ, तो वीडियो पे आप बने रहिए। सो गाइज अभी मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और यहाँ पे कुछ फॉर्म का मैं आप लोग को स्क्रीनशॉट अपने इस वीडियो के कॉर्नर पे लगा दूंगा, जिससे आप लोग को देखने में ईजी हो जाएगा। साथ में इसका जो PDF है मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए मैं आप लोगों के एक एक करके यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कैसे इस फॉर्म को फिल करना है, इसके साथ कौन कौन से और फॉर्म आते हैं जिसको आपको भरना है। ठीक है, ये सिर्फ एक नहीं है, इसमें 4 हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग को। तो सबसे पहले एडमिशन फॉर्म पे आपको आना है और सबसे पहले यहाँ पे चेक करना है अप्लीकेंट्स प्रोग्राम पे। आपको जब ऑप्शन आएगा तो आपको UG पे वाले में क्लिक करना है। देन आपका पर्सन यहाँ पे इंफॉर्मेशन मांगेगा, जिसमें आपका नाम हो गया, आपकी मम्मी का नाम हो गया, आपके पापा का नाम हो गया। फिर यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, आधार कार्ड नंबर वगैरह मांगेगा, तो आपको यहाँ पे भर लेना है। फिर नेशनलिटी बोलेगा तो नेशनलिटी आपको यहाँ पे भर देना है। फिर आता है बात यहाँ पे माइग्रेंट। अब माइग्रेंट में क्या होना चाहिए, तो आप लोगों को यस या नो पे क्लिक करना है। अगर है तो हाँ, नहीं है तो नो। ठीक है, फिर आपका ईमेल ID और मोबाइल नंबर वगैरह हो गए। इंटरनेट मोबाइल नंबर अगर आपके पास है तो आप वो भी भर सकते हैं। फिर पेरेंट्स गार्जियंस मोबाइल नंबर, इन दो, तो वो आपको यहाँ पे नंबर भरने हैं। ठीक है, उसी के राइट साइड पे जब आएंगे तो आपका एनरोलमेंट नंबर वगैरह मांगेगा। फिर जेंडर पूछेगा, कौन से जेंडर से हैं, तो आपको वो जेंडर पे क्लिक करना है। कैटेगरी बोलेगा, आप कैटेगरी पे किस में आते हैं, जनरल, EWS, OBC, ST, SC, तो इनमें से आप किसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको वहाँ पे फिल कर देना है। फिर वहाँ पे बोलेगा कास्ट, ये सब कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप वहाँ पे भर सकते हैं कौन सा है। फिर बोलता है फिजिकल हैंडीकैप अगर हैं तो यस, नो है तो नो, तो क्लिक कर देना है वहाँ पे। फिर रिलीजन बोला है क्या है आप, तो वो आपको भर देना है यहाँ पे। फिर माइनॉरिटी, तो आपको यहाँ पे भर देना है यस या नो। फिर स्टेट बोला है तो आप किस स्टेट से हैं वो भी आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। फिर आते हैं हम मिलिंग एड्रेस के ऊपर, तो वहाँ पे आप लोग को क्या भरना है। अगर आप कहीं पे वर्क करते हैं, काम करते हैं या किसी दूसरे जगह पे रहते हैं तो आप वहाँ का भी एड्रेस डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे बोला है कि एड्रेस 1 पे लाइन पे वही है, आप जिस एड्रेस पे रहते हैं वो। सिटी हो गया, सिटी या टाउन, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड नंबर, स्टेट, फिर है रेजिडेंट मोबाइल नंबर हो गया। फिर उसी के राइट साइड में आता है परमानेंट एड्रेस। ठीक है, परमानेंट एड्रेस में ये है कि जहाँ पे आप रहते हैं तो उसी पे आप लोग को भरना है कि आप जहाँ पे रहते हो परमानेंट है आपका। अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम हैज परमानेंट। अगर दोनों सेम है तो आपको यहाँ पे यस क्लिक करना है। नो अगर आ रहा है कि मतलब अलग अलग है दोनों, तो नो पे क्लिक कर सकते हैं। तो वही है सिटी, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड नंबर, स्टेट, रेजिडेंट मोबाइल नंबर, वो आपको भर देना है। फिर नीचे आने के बाद तीसरे ऑप्शन में दिया है एडमिशन डिटेल्स। तो एडमिशन डिटेल्स पे ध्यान देने वाली बात है, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आप लोगों को UR पे क्लिक करना है। EWS कैटेगरी से आते हैं तो EWS पे क्लिक करना है। अगर आप OBC से आते हैं तो OBC पे क्लिक करना है। अगर आप ST से आते हैं तो ST पे, और PWD पे PWD पे। SC ST दोनों का भी दिया है यहाँ पे, तो PWD पे किसी कैटेगरी से। फिर बोला है सप्लीमेंट्री कोटा, अगर आप किसी खेल कूद, जैसे यहाँ पे स्पोर्ट्स में आ रहा है NCC, NSS, डिफेंस, वार्ड, फिर है JKS अदर, तो अगर इनमें से किसी में से आप आते हैं तो उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। फिर है एंट्रेंस एग्जाम मार्क्स,
अगर आप दिए हैं एंट्रेंस एग्जाम तो आप यहाँ पे आए, उसका मार्क्स यहाँ पे भर सकते हैं। डेट ऑफ एडमिशन, तो कब आपका हो रहा है तो वो डेट आपको डालना है यहाँ पे, मंथ, ईयर, कौन से ईयर में है, मंथ। फिर नीचे आते हैं फोर्थ वाले में, तो वहाँ पे एकेडमिक डिटेल्स के बारे में बोला गया है। तो एकेडमिक डिटेल्स क्या है, जैसे प्रोग्राम नेम, तो आपका जो 10th में रहा होगा, ठीक है, जैसे मैट्रिकुलेशन, तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, 10th का डालना है सबसे पहले वाले में, 10th का, 10th बोर्ड, और फिर ईयर, कौन से ईयर में आपने कंप्लीट किया है वो हो गया, आपके कितने मार्क्स आए थे, टोटल मार्क्स, तो वहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे कितने परसेंटेज आपके बने थे वो, और अगर पासिंग है तो पासिंग, और वेटिंग में है तो वेटिंग। उसके बाद यहाँ पे मेंशन दिया है इंटरमीडिएट, तो यहाँ पे 12th का आपको भरना है, 12th बोर्ड। उसके बाद ईयर बोला है, कौन सी ईयर, तो आप कौन सी ईयर में कंप्लीट किए हैं तो वो ईयर आप लोग को फिल कर देना है। फिर आपके जो 12th में मार्क्स बने होंगे तो वो आपको यहाँ पे फिल कर देने कितने मार्क्स बने हैं टोटल। उसके बाद फिर परसेंटेज, आपके 12th में कितने परसेंटेज आए हैं वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिर अगर आप पासिंग में है तो पासिंग, या वेटिंग में है तो वेटिंग। फिर नीचे आने के बाद आपको डेट डालना है वहाँ पे, और प्लेस। तो यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन दिया है वहाँ पे आप लोग को देखना है आइडेंटिटी अमरकंटक, नीचे जो डेट मेंशन है इसके नीचे, वहाँ पे आप लोग को डेट डालना है, ठीक है, इस डेट का सबमिट कर रहे हैं। फिर उसी के राइट साइड में आपका सिग्नेचर हो जाएगा। तो ये पहला वाला फॉर्म है। अब दूसरे वाले फॉर्म में आप लोग को दिखाता हूँ, तो उसमें क्या डिटेल्स वगैरह आपके मांग रहे हैं और किस लिए वो फॉर्म आपको भराया जाता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अभी हम सेकंड फॉर्म की ओर आ चुके हैं, क्योंकि आपको एक ही फॉर्म के अंदर 4 चीज़ देखने को मिलेगा, और उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जिसके थ्रू आप साइन, सिग्नेचर सब करते हैं, और बहुत सारे उसमें डिटेल्स दिए रहते हैं कि आप ये किसके लिए कर रहे हैं। अगर आपको ये सिग्नेचर आप सत्यापित कर रहे हैं कि हाँ मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा वैसा है, उसमें साफ साफ मेंशन है। तो अगर किसी प्रकार की आगे चल के आपने कुछ गड़बड़ी की तो उसके ऊपर भी आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकता है, ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक फॉर्म ले लिया, ठीक है, अंडरटेकिंग द स्टूडेंट ऑफ आइडेंटिटी एंड पेरेंट ऑन रैगिंग। तो यहाँ पे एक ऑप्शन जो दिया है इसमें, तो सबसे पहले इसमें अपना नाम डालना है, और इसका मेन रीजन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इसमें इसका कहना ये है कि अगर किसी प्रकार का आप किसी के साथ रैगिंग करते हैं, ठीक है, किसी प्रकार का अगर आप किसी के साथ रैगिंग वगैरह करते हैं, तो आपके ऊपर यूनिवर्सिटी के तहत यूनिवर्सिटी वाले कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये इसमें बहुत सारी ऐसी बातें जो हैं इसमें मेंशन है, और आप उसमें स्वीकार रहे हैं कि अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो हमारे जो यूनिवर्सिटी वाले हैं, विश्वविद्यालय है, वो हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। तो ये आप खुद से सत्यापित कर रहे हैं इस टाइप से। तो अगर आपको इसको अच्छे से, जैसे जिसको हिंदी आती है तो वो इसको गूगल ट्रांसलेटर में ट्रांसलेट करके इजीली पढ़ सकता है, और इंग्लिश वाले हैं तो उनको तो समझ में आ ही जाएगा कि असल में ये बोल क्या रहा है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर में आपको नाम डालना है, एनरोलमेंट नंबर अगर आपका है तो एनरोलमेंट नंबर आपको फिल करना है। प्रोग्राम में आता है तो किस प्रोग्राम के हैं आप, तो वो आपको प्रोग्राम मेंशन करना है, स्टूडेंट ऑफ। फिर आप डिपार्टमेंट का आप डाल देना, कौन से डिपार्टमेंट के हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे डे, तो आप किस डे पे वो सब सबमिट करने जा रहे हैं, तो डे यहाँ पे मेंशन करना है, मंथ करना है, उसके बाद ईयर, ठीक है। इतना करने के बाद नीचे आपको आना है, यहाँ पे राइट साइड में आपका सिग्नेचर, आपके मम्मी या पापा किसी एक का यहाँ पे सिग्नेचर लग जाएगा। उसके बाद तो बाकी दिया है HOD ऑफ डिपार्टमेंट, डीन का फैकल्टी, डायरेक्टर ऑफ एडमिशन। तो ये बहुत सारे साइन वगैरह हैं, ये अंदर आप लोग को डिपार्टमेंट में ला के सबमिट करना है। आगे बढ़ते हैं, और कुछ और चीज़ें हैं जो आप लोगों को हम इसके साथ एक्सप्लेन करेंगे। आ चुके हैं, और इस फॉर्म में क्या मेंशन है मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। सबका अलग अलग यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे इसमें बोला गया है कि डिक्लेरेशन ऑफ अंडरटेकिंग फ्रॉम द स्टूडेंट ऑफ क्वालिफिकेशन एंड कोड ऑफ कंडक्ट। तो इसमें कुछ डिटेल्स है, जैसे कि अभी मैंने पहले वाली फॉर्म पे मैंने मेंशन किया है कि कुछ उस तरह से उसमें हो सकता है। वैसे ही इसमें भी है कि अगर आप 75% अटेंडेंस नहीं देते हो यूनिवर्सिटी पे, तो आपके खिलाफ यूनिवर्सिटी की तरफ से कार्रवाई कर सकते हैं, इस टाइप से यहाँ पे मेंशन है। और कुछ और भी चीज़ें हैं जो इस पर ऐड है, बाकी आप इसे ट्रांसलेट करके इजीली पढ़ सकते हो। तो ऊपर की अगर बात करें, ऊपर में आप लोगों का अपना नाम यहाँ पे मेंशन करना है, अपना नाम लिखना है,
अगर आप लड़के हो तो मिस्टर लगा के अपना नाम भर सकते हो। दूसरा अगर गर्ल्स है यहाँ पे तो वहाँ पे मिसेस करके यहाँ पे कर सकते हैं। साथ में आपका एनरोलमेंट नंबर वगैरह यहाँ पे आ जाएगा। प्रोग्राम की बात करें तो आप अपना यहाँ पे प्रोग्राम यहाँ पे टाइप कर सकते हो। उसके बाद आपका डिपार्टमेंट आ जाएगा, फिर किस डेट पे, तो डे आपको मेंशन करना है जिस डे पे आप इसको सबमिट करोगे वो डे, और उसके बाद यहाँ पे मंथ आ जाएगा और कौन सी ईयर में आप कर रहे हो। तो ये सब हो गया। उसके बाद नीचे आपको आना है और सेम प्रोसीजर है, नीचे आपका सिग्नेचर हो जाएगा राइट साइड पे, और आपके फादर या मम्मी का जो भी है, जैसे फादर या आपकी मदर्स का, तो यहाँ पे सिग्नेचर होगा। उनमें से किसी एक का भी हो जाएगा तो वो हो जाएगा, बाकी इसको लाने के बाद आप अपने डिपार्टमेंट में सबमिट करोगे। तो ये तो हो गए तीसरा, है ना। इसके अलावा और भी हैं, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ फॉर्म में, ठीक है। अब ये फॉर्म किस लिए वो भी बता देते हैं। तो ये है अंडरटेकिंग फॉर्म फॉर नॉन सबमिशन ऑफ सर्टिफिकेट्स। तो डॉक्यूमेंट्स आपके अगर शेष रह जाते हैं जिसे आप सबमिट नहीं कर पाते, तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है। आपको कुछ टाइम जो मेंशन किया जाता है कि आप इस डेट के अकॉर्डिंग ला के अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उसे सबमिट कर सकते हैं। तो उस डेट के लिए ये है पेंडिंग में है, जिसे आप सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए कुछ टाइम चाहिए। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप इसमें 5 पॉइंट्स दिए हैं, आप 1 करके 2 करके आप डाल सकते हैं जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स शेष रह गए हैं, जिसके लिए आप यहाँ पे अंडरटेकिंग का एक फॉर्म भर रहे हैं। तो आप वो कर सकते हो, बाकी चीज़ें तो यहाँ पे मेंशन है ही। आप इसे इजीली, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इसे ट्रांसलेट करके आप इजीली समझ सकते हैं। उसके बाद राइट साइड में आपका सिग्नेचर हो जाएगा, और उसके बाद बस यही है। फिर एक और है जिसे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, वो किस लिए, उससे आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा। तो हम दिखाते हैं एक और। तो अब है हमारे पास फिटनेस से रिलेटेड फॉर्म, ठीक है, कि अगर आपको कोई स्वास्थ्य से संबंधित कोई बीमारी तो नहीं है, उससे रिलेटेड भी यहाँ पे सत्यापन कराया जाता है कि अगर आपको कोई ऐसे संक्रमित बीमारी वगैरह तो नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पे, तो जैसे भाई यहाँ पे लिखा है आपका नाम वगैरह भैया, एनरोलमेंट नंबर वगैरह, प्रोग्राम कौन से प्रोग्राम के हैं, डिपार्टमेंट कौन सा है आपका, फिर वही है डे आपको मेंशन करना है, उसके बाद मंथ मेंशन करना है, ईयर। तो यहाँ पे मेंशन करने के बाद आपका साइन सिग्नेचर हो जाएगा। और इसमें साफ साफ ये भी लिखा रहता है कि भैया मेरे को किसी भी प्रकार की कोई संक्रमित रोग वगैरह नहीं है। तो इसमें ऐसा कुछ मेंशन है, आप इसको ट्रांसलेट कर लेना जिसको समझ में नहीं आ रहा है, और जिसको समझ में आ रहा है वो तो समझ सकता है इजीली। तो ये सब यहाँ पे कराते हैं, और इसे साइन इन करने के बाद अपना, और अगर आप घर पे करा रहे हैं तो हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स का भी सिग्नेचर करा लो। जिनके पेरेंट्स सिग्नेचर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना ही साइन कर लेना, कोई बात नहीं। तो ये होगा, ठीक है। इसी के साथ एक चीज़ और है जिसके थ्रू ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स कैरी कर पाओगे। तो जैसे कि हमारे पास आईजेएनटीयू एडमिशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेकलिस्ट। अब इस चेकलिस्ट में क्या होता है कि वो डॉक्यूमेंट्स जिसकी रिक्वायरमेंट वहाँ पे है वो यहाँ पे मेंशन है, साफ साफ एकदम क्लियर। तो वो जैसे कि यहाँ पे पूरा मेंशन है, और वैसे मैंने पहले भी इसको प्रोवाइड किया है, कुछ PDF वगैरह मैंने पहले से प्रोवाइड कर दिया था, तो ऐसा कुछ है। तो साफ साफ वही है। और यहाँ पे आप जैसे जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं तो क्लिक करते जाना है, यस यस जो भी हैं तो यस, और उसके सामने यहाँ पे लिखना है टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ ओरिजिनल, कौन से डॉक्यूमेंट्स आप ओरिजिनल कर रहे हैं तो वहाँ उसके सामने ओरिजिनल कर देना। जो फोटो कॉपी है तो उसके सामने लिख देना आप जीरोक्स कॉपी, ठीक है, जीरोक्स कॉपी। तो ये सब करने के बाद आपको राइट साइड पे साइन कर देना है अपना सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट। तो बस यही है, और बाकी प्लेस तो मैंने पहले बताया। आप प्लेस पे यहाँ मेंशन करोगे आईजेएनटीयू अमरकंटक और डेट, जिस डेट पे आप सबमिट कर रहे हो। तो बस यही करना है आपको। ये है कि आप अपने डिपार्टमेंट में जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए तो एक बार अपने प्रोफेसर से कांटेक्ट जरूर कर लें, उनसे एक सलाह जरूर ले लें कि सर हमारे डिपार्टमेंट में क्या डॉक्यूमेंट सबमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये क्लैरिटी हो जाएगा, आपको मिल जाएगा क्लैरिटी कि भैया वहाँ पे हो रहा है नहीं हो रहा है। देखो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट के हैं जिनके हो रहे हैं, इस बेसिस पे मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि भाई फाइनली वहाँ पे हो रहा है। आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं जैसे टीसी, माइग्रेशन, जो ओरिजिनल है ये आपको लगनी है, क्योंकि अगर आपको स्कूल से दिया जा रहा है वो टीसी वगैरह तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, तो एक जगह से निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट होगा। तो वही चीज़ें हैं, आप जब तक उसको डिपार्टमेंट में जाके सबमिट नहीं करोगे तब तक आपका फुल्ली एडमिशन कहाँ से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा भाई, जब तक आप एडमिशन का पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे।
तो मेन यही है, आप टाइम रहते आइए और अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उसे सही टाइम पे सबमिट कर दीजिए। तो ये बात तो क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आप लोग को कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो सकता है और क्या प्रोसेस होगा उसका। तो वो भी हम इसी वीडियो पे डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको एक अच्छी खासी हेल्पफुल नॉलेज मिल सके। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे बताते हैं आपको। तो अब बात कर लेते हैं यार ओपन काउंसलिंग। देखो ओपन काउंसलिंग को ना आप एक तरह से क्या समझ सकते हैं, ओपन एडमिशन। अब मैंने तो पहले भी बहुत सारी वीडियो पे बता रखा है कि भैया ओपन काउंसलिंग COT एग्जाम दिए हुए स्टूडेंट भी, जो नहीं भी दिए हैं वो भी, जैसे किसी ने दिया है COT एग्जाम तो वो भी ओपन काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकता है। जो नहीं भी दिया है COT एग्जाम वो भी अप्लाई कर सकता है। अब देखो दोनों के ना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है, दोनों के दोनों रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और एक चीज़ और अच्छे से आप लोग को बता देना चाहता हूँ, जिस डेट पे ओपन काउंसलिंग निकलेगा उस डेट पे ही ऑफलाइन वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी स्टार्ट हो सकता है। अभी तक किसी ने मेंशन नहीं किया है, लेकिन अभी क्या हुआ ना कि PG वालों का हमने देखा है कि जिस तारीख पे उनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था उसी डेट पे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी स्टार्ट हो गया था। मतलब 9 से 14 तारीख के बीच उनका क्या होना था, रजिस्ट्रेशन भी था और साथ में उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन वो डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो ये ऐसा था, इसीलिए मैं आप लोग को पहले से अपडेट दे रहा हूँ कि जब भी आपका ओपन काउंसलिंग अभी स्टार्ट होगा, आपको ध्यान देने वाली बात ये है, जिस तारीख से आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा उसी डेट से हो सकता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी स्टार्ट हो जाए। तो आप चाहे डिपार्टमेंट आके रजिस्ट्रेशन करें या फिर आप घर से रजिस्ट्रेशन करें, दूसरे दिन आए, लेकिन टाइम रहते आप अगर पहुंच जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो एक चीज़ और बता दें, अब बात ये कह रहे हैं कि भैया कब तक ओपन काउंसलिंग स्टार्ट हो सकता है। तो मैंने पहले भी बोल के रखा था, बट डे टू डे थोड़ा टाइम और ज़्यादा डिले हो रहा है, वो हमें भी पता है और आपको भी पता चल ही रहा है। तो ऐसा है कि मेरा अनुमान तो यही है कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन हमें जो प्रोफेसर की तरफ से जो पता चला है कि ओपन काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो सकता है, अनुमान हिसाब से बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, तो ये हो सकता है अगस्त के लास्ट तक। जैसे अगस्त के लास्ट तक बोला हूँ तो उस डेट से स्टार्ट हो सकता है ओपन काउंसलिंग UG वालों का। तो वही है, जैसे होगा उससे पहले कोशिश करेंगे आपको अपडेट देंगे, क्योंकि क्या रहता है ना, ये वीडियो हम लोग टाइम पे नहीं बना पाते, इसका भी रीज़न बहुत सारे। अब आप लोग को वो रीज़न मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि रीज़न बहुत अलग अलग प्रकार के, तो इसीलिए तो टाइम रहते अगर हमें मिलता है टाइम तो हम आप लोगों को सही से अपडेट कर देंगे। और तो फाइनली आज की इस वीडियो पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है और काफ़ी सारे आपके डाउट्स हैं उसको भी मैंने इस वीडियो पे क्लियर कर दिया है। अगर उससे रिलेटेड और भी कुछ अगर आपके मन में डाउट हैं तो उसके लिए आप कमेंट कर देना, और हो सके तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे आ जाना, वहाँ पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उससे रिलेटेड वो भी हम कर देंगे। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट और रहेगा कि अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलिएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ आते हैं, पर्सनली आपको कोई काम है तो आप सिर्फ अपने काम के हिसाब से आप मुझे मैसेज करते हो और फिर आपको सिर्फ रिस्पॉन्स चाहिए। तो हो सके तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमें फॉलो करिए तो हमें भी अच्छा लगेगा और उस हिसाब से फिर हम आपकी सहायता करने में भी कोई कमी नहीं करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही वीडियो, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।